नमस्कार दोस्तों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 11.1 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सवाल नंबर 4। इससे पहले हमने 3 सवाल हल किए थे, शायद वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला चौथा सवाल दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें निकालनी है हमें, संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का पता होना चाहिए। वृत्तखंड जैसे हमारे पास ये वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में जो दिया गया समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। ये कोण दिया गया है 90। त्रिज्या क्या दे रखे हैं? त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। निकालना क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। इस संगत लघु वृत्तखंड, ये जो भाग जो हमने लाल भाग किया गया है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करते हैं हम, भी हमारे पास दिया गया है यह त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा दिया गया। अब इसको हल करते हैं। थीटा कितना? 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री दिए गए। आर त्रिज्या, त्रिज्या आर दी गई है 10 सेंटीमीटर। निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। अब संगत लघु वृत्तखंड का पहले किसका लिखेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का, त्रिभुज कौन सी है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें मान रखेंगे पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 गुणा आर 10 गुणा 10 थीटा 90 बटा में 360 माइनस क्या दिया गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार, यह आधार 10 गुणा ऊंचाई 10। जैसे समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन जाती है। ये 10 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, ये 90 डिग्री है, तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। काट दो इसको भाई, 9 चौके 36। इसकी दशमलव उठा लेंगे, दशमलव उठा क्या लगा देंगे? नीचे 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बच गया? दशमलव उठ रही है, 2 से काट देते हुए क्या आ जाएगा? 157। इसको 2 से काट दिया 2, क्या बचा हुआ है? 157 बटा 2 माइनस 2 से काटते भी 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, तो क्या आ जाएगा? 50। ये 157 को किससे भाग करें हम? 2 से भी, 2 से भाग कर दो इसको 157 को। 2 से 14, 1 बच गया, 2 8 16, 5 78.5 माइनस 50, क्या बच गया? 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किस चीज़ का क्षेत्रफल आ गया? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला हमारे पास क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का। अब दीर्घ का बड़ा त्रिज्याखंड हमारे पास दिया, दीर्घ जो बड़ा भाग देगा, जैसे वृत्त दोबारा दे रखे, थीटा वही हमारे पास में 90 डिग्री है, आर वही 10 सेंटीमीटर है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड, अब दीर्घ त्रिज्याखंड देखो यहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यहाँ से शुरू होकर के, और जो ये भाग बच गया, ये जो भाग बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसे इसको कर देते हैं हम, छायांकित कर देते हैं, ये दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हमें पता है ये कोण कितने डिग्री का होता है? 360 का। 360 में से हम 90 घटा देंगे
तो ये कोण कितना बच गया 270 का। त्रिज्या वही है हमारे पास में, थीटा 270 हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दूसरा वाक्य सिद्ध कर रहे हैं अभी, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 में से क्या घटा देंगे, ये थीटा घटा देंगे, बटा में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये जो दीर्घ त्रिज्या खंड का। अब इसमें मान रखेंगे भी 360 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 360 पाई का मान 314 कर देते हैं। आर कितना है 10 गुणा 10 बटा में 100 गई। ठीक है, अब 360 में से क्या घटाएंगे 90 घटा दोगे, कितना बच गया 270 बटे 360 गुणा में 314 गुणा में 10 गुणा में 10 बटा में 100। 0 से 0 काट दे, 9 तिये 27 9 चौके 36, 1 0 से 1 0 काट दे, 1 0 से 1 0 काट दे, 2 से काट दे, 2 दूनी 4, इससे काट देंगे 157। ऊपर क्या हो जाता है 3 गुणा में 157, 3 और 157 की गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 7 21 45 2 47 बटा में 2, इसको भाग दे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 1 बच गया 2 पंजे 10, 7 में क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये किस चीज़ का आ जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।